इससे निजात शत्रुओं से ही नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति से भी आपको मिलेगी। उपायन सुदुष्करात वजन का प्रमाण जो आपकी आवाज से मुझे मिलता है ये 67 और 72 के बीच में मिलता है। एग्जैक्ट 72.9 67.9 5 किलो पानी इधर उधर हो जाता है, यानी 6 किलो 700 ग्राम चावल आपको नदी में प्रवाहित कर देना है सोमवार के दिन। तब आप ये मानो कि आप अपने कार्य को शत्रुओं को परास्त करते हुए सिद्ध कर लेंगे। तो शत्रुघ्न जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम अनिल रावत है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1984 शाम के 5 बजे। मेरा सवाल ये है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरी संतान कब तक होगी। हमारे अगले कॉलर है अनिल जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने भविष्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य कैसा रहने वाला है इनका, और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनको संतान प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं। कुंभ मकर श्रवण ज्योतिष विज्ञान ही एक ऐसा है जिसमें गा शब्द नहीं है, कल हो जाएगा नहीं, भविष्य शब्द नहीं है। यद्यपि भविष्य वक्ता कहा जाता है, वो आप लोग अपने हिसाब से कहते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप पूछ रहे हैं ब्रह्मा छठे दिन लिख देता है जन्म के। तो आपको भाग्य के लिए तो श्रवण नक्षत्र आपको मिला और मकर कुंभ मिल गया, तो आपको आजीवन दूसरों की सेवा और परोपकार और इसी में आपका जीवन व्यतीत होना है। लेकिन मकर भी मिला हुआ है, इससे आजीवन 2 चीजों पर आप केंद्रित रहेंगे, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, और इससे आपकी ऊर्जा नष्ट होकर आपको व्यथित अवस्था को प्राप्त कराए रहेगी। देवाधिदेव महादेव इष्ट हैं आपके, इनकी मदद लें तो आपका मार्ग एकांगी हो, अन्यथा विभ्रम की अवस्था अब तक प्राप्त है। और अनिल जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं अभिषेक चंदेल राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/2/74, टाइम है 5:58 शाम का, जन्म स्थान है मेरठ। मेरा सवाल है कि अभी प्रोफेशनली थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, आने वाला टाइम कैसा रहेगा और कब सुधरेगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अभिषेक चंदेल जी, उदयपुर राजस्थान से। गुरुजी इनका कहना है कि इनका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है इनके लिए, कृपया बताएं। सिंह धनुमूल नहीं, टाइट नहीं, प्रोफेशनली यू एक्सपेक्टेड 52,000 एंड यू आर गेटिंग 27 to 37। ये लफड़ा है, 15,000 कम पा रहे हो, इसलिए टफ टाइम कह रहे हो इसको। मूल नक्षत्र भाई, काली मूली कहीं से ढूंढ लो और काले कपड़े में लपेट के इसको अपने घर में रख लो, फिर टफ टाइम को आप मोम की तरह या घी की तरह आप नियंत्रित पाएंगे। तो अभिषेक जी हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके आगे के जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे हम समृद्धि टिप्स में कि शीतला अष्टमी के व्रत का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। क्यों नहीं स्वाद हरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हम। एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये सीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता।
क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, मागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रही, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से। हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, जिसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 3 अप्रैल और दिन है बुधवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से आज के दिन सितारे क्या कह रहे हैं आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और राशिफल की शुरुआत अब हम कर रहे हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि
बुधवार का दिन शुभ समय है 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। दर्शक, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशि पर। उसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। हालांकि आपकी राशि के स्वामी मंगल की विशेष कृपा होने के कारण नुकसान के कोई योग नहीं है, लेकिन चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, मेहनत से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को व्यर्थ के चिंतन की आवश्यकता नहीं है। जो योजना बनाई है उस पर कार्य कर डालें, सफलताएं निश्चित हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर परिवार के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। घर में मांगलिक कार्यों के अवसर आएंगे। मांगलिक कार्य की बातें भी संभव हैं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत ही अच्छा है, कुछ खास है। आज आप जिस व्यक्ति से अपने मन की बात कहेंगे वह बात स्वीकार्य बिना नहीं रह पाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। वैसे आज योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आशातीत सफलता न मिले, लेकिन आज निराशा भी नहीं मिलेगी। कार्य की गति थोड़ी धीमी होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामला बन जाएगा। दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी आज आप नहीं निभा पाएंगे और उस कारण से आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी न लें, स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बेहतर होगा। तुला राशि। परिस्थितियों को अनुकूल करने में आज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं स्वयं की सूझबूझ भी गजब की होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल की विशेष कृपा रहेगी। पराक्रम बढ़ा चढ़ा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुल मिलाकर आज धन से संबंधित कार्य बड़ी आसानी से सिद्ध होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए गुरु और चंद्रमा का गजकेश योग विशेष रूप से फलित होता हुआ दिखाई देगा। पुराने किए गए कार्यों का उचित पारिश्रमिक आज प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए आप प्रयास करेंगे जो सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज अपना काम बनेगा। साथ ही आज आप मेहनत करके दूसरे व्यक्तियों की भी अच्छी मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज लेने देने के प्रकरण बड़ी आसानी से संपन्न होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को बेहतर सफलता के लिए आज से थोड़ी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। 1 घंटे अधिक आप प्रयास करें, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। विशेषकर विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनते हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है। परिस्थिति भी बेहतर है, लेकिन उतना फल आप नहीं उठा पा रहे हैं जितनी की परिस्थिति अनुकूल चल रही है। आलस्य का त्याग करें, कार्य पर जुटें, सफलता निश्चित है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। कल हमने बात की शीतला सप्तमी की, आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी की। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी दोनों का ही व्रत किया जाता है। दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि त्वचा से संबंधित रोग, घर में कहीं कर्ज बढ़ गया हो, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में माँ शीतला की कृपा से इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। माँ शीतला को एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन प्रसादी के रूप में चढ़ता है, तो उसका प्रसाद ग्रहण करने से, अर्थात पहले वाले भोजन को, लंच को, यदि आप पुराना वाला ही जो रात को बनाया हुआ है इस भोजन को ग्रहण करते हैं, शीतला माता के दर्शन करते हैं, नारियल में भेंट करते हैं, तो किसी भी प्रकार के रोग व्यक्ति के ऊपर फटक भी नहीं पाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आज के लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया और समृद्धि टिप्स दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाने की। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल।
राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकतवर। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। चित्रकूट में आज से शुरू होगी बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक, लाल कृष्ण आडवाणी करेंगे संबोधित। सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 12 श्रद्धालुओं की मौत, 23 घायल। मुरादाबाद में टला बड़ा रेल हादसा, दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक की पटरी टूटी, आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। हापुड़ के कचहरी में हुई फायरिंग मामले में एसपी ने की कार्रवाई, चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित। और 7 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का लखनऊ में हुआ रंगारंग आगाज, सीएम विजय बहुगुणा ने किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से लेंगे, जहां पर मंगलवार को पशु तस्करों की पब्लिक ने जमकर पिटाई की। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद क्षेत्र में पशु तस्करी करने वाले 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर कानून को अपने हाथों में लेते हुए इन लोगों ने जमकर इनकी धुनाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों से इन लोग को छुड़ाया और उसके बाद आरोपियों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाले दिल्ली लखनऊ रेल ट्रैक पर पटरी टूटने से रेलवे संचालन पर असर पड़ा है। कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर इलाके में ट्रेन की पटरी टूटने के बाद गाड़ियां रास्ते में रोक दी गईं। स्थानीय लोगों की जागरूकता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। पटरी की मरम्मत के लिए आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हम टहलने के बहाने बाहर आए तो हमने देखा 6:20 का टाइम था और यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग बीच में टूटी पड़ी थी। एक ट्रेन गुजर भी चुकी थी तो बड़ी आवाज बहुत ज्यादा हुई थी, तो हमने फटाफट सिविल पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद जो आधी ट्रेन से रोका। हमने तो 6:35 पे दे दी सूचना। अभी तक कोई आया? हाँ, आ गए हैं, PWI आ गए। टूटी हुई थी पहले से। पब्लिक ने बताया था यहाँ पे? ये पब्लिक वालों ने वहाँ लाल दिखाया हमें तो गाड़ी रोक दी, पब्लिक ने रोका। और सीधा बातचीत करेंगे, भुवन हमारे सहयोगी मुरादाबाद से फोन लाइन पर मौजूद है। भुवन, लोगों की जागरूकता बहुत काम आई और बहुत अच्छी बात है कि लोगों की इस कोशिश पर, लोगों की सूचना के बाद बहुत जल्द कार्रवाई हुई है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से वहां पर मरम्मत की जा रही है और अभी की क्या अपडेट है?
आपको बताऊं कि जो आसपास के लोग हैं गोविंद नगर क्षेत्र में रहने वाले, उनका कहना था कि जब ये उन्होंने पटरी टूटी हुई देखी, उससे पहले ही एक ट्रेन इस पटरी से गुजरी थी और बहुत तेज आवाज आई थी। उसके बाद कुछ लोग वहां पे पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि पटरी टूटी है, उसकी सूचना पुलिस और रेलवे अधिकारियों को दी। लेकिन इसी दौरान एक मालगाड़ी वहां से गुजरने वाली थी और कुछ ही दूरी पे थी ट्रैक को, उसको झंडा दिखा के रोका गया और उसके बाद जब ड्राइवर को सूचना दी गई तो ट्रेन को रोक दिया गया है। फिलहाल ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो टल गया है लोगों की जागरूकता के चलते। और इस वक्त की स्थिति में आपको बताऊं कि रेलवे के जो तकनीकी अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद उस पूरे जो टूटा हुआ हिस्सा था पटरी का, इसे अलग करके उसे दोबारा जोड़ दिया गया है और जो दिल्ली लखनऊ डाउन लाइन थी उस पे रेल संचालन शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त की जो अपडेट है वो यही है कि इस मार्ग पर यातायात दोबारा शुरू हो चुका है। हालांकि कई ट्रेनें कुछ देरी से चल रही हैं इस हादसे के चलते, लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वो ट्रेनें अपना स्पीड जो भी उनका नियत समय था उसे पूरा कर लेंगी। जी सर। और कैसे टूटी, जो रेलवे के अधिकारी हैं वो कुछ बता पा रहे हैं कि कैसे अचानक ये पटरी टूट गई होगी? जी सर, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे रेलवे अधिकारियों से बात हुई है, ये माना जा रहा है कि प्रेशर के चलते, दबाव के चलते ही ये पटरी टूटने की बात सामने आ रही है। हालांकि चोरों द्वारा या इसको काटने की ऐसी कोई बात सामने नहीं है, लेकिन चूंकि पटरी टूटी है और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इसके बारे में पूरी जांच की जाएगी कि आखिर कौन से कारण थे जिसकी वजह से पटरी टूटी है। लेकिन फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि ट्रेन के दबाव के चलते ही पटरी टूटी है। जी चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। भुवन, हापुड़ में कल कचहरी में हुई फायरिंग के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे रोड चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कल कचहरी में फायरिंग हुई थी, जिस मामले में एसपी हापुड़ ने बड़ी कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है। रेलवे रोड चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है, साथ ही साथ 10 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं। कचहरी में फायरिंग के बाद कैदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और 10 लोगों को निलंबित किया है, 10 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर कल कचहरी में एक कैदी को लेकर जाया जा रहा था, उसी समय फायरिंग हुई थी और बताया जा रहा है कि उस फायरिंग में कैदी की मौत हो गई थी। लोकेश राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे हापुड़ से। लोकेश, एक बार संक्षेप में बता दीजिए जरा हमारे नए दर्शकों को कि कल क्या हुआ था कचहरी में और किस तरीके से आज एसपी ने इस पर कार्रवाई की है। ये शबाब, कल कचहरी के अंदर फायरिंग हुई थी जिसमें एक कुख्यात गैंगस्टर था, उसकी हत्या हुई थी। अशोक भाटी नाम था इसका। और उसके बाद सुरक्षा पर काफी सवाल उठे थे और इस पर डीआईजी और आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर के पूरा मुआयना किया था। इसमें देर शाम ये कार्रवाई की गई थी, देर रात, जिसमें कि एसपी हापुड़ ने ये माना कि उनकी तरफ से गलती हुई है और जो जिन पुलिस के कर्मचारियों पर इसका जिम्मा था सुरक्षा का कचहरी का, उन्होंने अपनी सुरक्षा का सही निर्वहन नहीं किया था और इसी वजह से उन्होंने ये कार्रवाई की है और रेलवे रोड चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। जी। तो लोकेश, ये जो फायरिंग हुई थी ये पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग हुई थी या किसी और ने फायरिंग की थी, क्या था ये मामला? देखिए शबाब, अशोक भाटी एक कुख्यात बदमाश था, इसकी गिरफ्तारी पिछले दिनों एक बैंक रॉबरी के मामले में हुई थी। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एक डकैती हुई थी। इस मामले में इसके दूसरे गैंग से बताया जा रहा है, जो अभी तक आशंका जताई जा रही है कि गैर हमलावर आए थे और उन्होंने ही ये गोलीबारी मारी थी। और ये आशंका जताई जा रही है कि जो दूसरा इसका अपोजिशन वाला गैंग था उसने ये घटनाक्रम दिया है। लेकिन कुल मिलाकर घटना कचहरी के गेट पर हुई थी। पेशी के बाद जब वो बाहर निकल रहा था उसी दौरान फायरिंग हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई। इसमें एक वकील भी घायल हुए थे। इस पूरे मामले में क्योंकि कचहरी की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का है और पुलिस की तरफ से हिलावाली बरती गई, इसलिए एसपी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और कल इस फायरिंग में सूचना थी कि एक वकील को भी गोली लगी थी और आसपास एक दूसरे व्यक्ति को भी गोली लगी थी। इनकी हालत अभी कैसी है? देखिए, वकील के पांव में गोली लगी बताई गई थी। अतारुर रहमान उनका नाम है और वो पास के ही एक निजी अस्पताल में तिलक नर्सिंग होम में एडमिट थे। हालांकि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे थे घटना के वक्त ही। और दूसरे एक शख्स की और घायल होने की इसमें सूचना थी, लेकिन वो शख्स अभी तक सामने नहीं आया था। केवल इस पूरे गोलीकांड के अंदर एक मौत हुई थी और दूसरे जो वकील हैं वो घायल हुए थे। अब इसके अलावा वो तीसरा शख्स अभी तक सामने नहीं आया। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए लोकेश। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर जो भी अपडेट होगी आगे फिर लौटेंगे।
बहराइच के शब्बू हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस पर आरोप है कि दरगाह पुलिस पीड़ित के परिजनों से इस वजह से नाराज थी क्योंकि वो न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने केस डायरी समेत थानाध्यक्ष को तलब कर लिया था। इसी से नाराज होकर मंगलवार को थानाध्यक्ष पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस टीम को बंधक बना लिया। पुलिस टीम के बंधक बनाए जाने की बात पर भारी फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को किसी तरह शांत कराया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पुलिस वाले को बंधक नहीं बनाया गया था। और बात दर्दनाक सड़क हादसे की। सोनभद्र में मंगलवार को दर्शनार्थियों से भरा ट्रैक्टर पलट जाने की वजह से 12 लोगों के साथ से मौत हो गई, जबकि 23 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक 9 मौतों की पुष्टि की है। ट्रैक्टर पर सवार लोग कोन थाना क्षेत्र में अमिला देवी धाम पर मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, तभी पहाड़ी पर ट्रैक्टर का पिछला पहिया अचानक निकल गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर खाई में गिर गया। घटना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अनूप हमारे सहयोगी इसी खबर पर सोनभद्र से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, अभी घायलों की हालत कैसी है? कईयों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही थी। जी, बताना चाहूंगा कि कई घायल अभी भी गंभीर अवस्था में बने हुए हैं और हालांकि कुछ लोगों को यहाँ उपचार दिया जा रहा है और भर्ती है जिला अस्पताल में। अभी उनका उपचार चल रहा है और काफी दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पे गुरमौरा एक जगह पड़ती है, वहां से काफी लोग गए थे दर्शनार्थी मुंडन संस्कार में। जैसा कि मालूम हुआ है कि ये लोग गए थे वहां पर मुंडन कराने बच्चे का और इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। काफी गमगीन माहौल है जिले में और इस तरह से लोगों को काफी दुख है इस घटना को लेकर के। जी, और मरने वालों की संख्या 12 बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि की है? जी, हालांकि 12 लोगों की मौत की बात सामने आ रही थी। घटना के बाद काफी अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ लोग स्वयं से भी चले गए उपचार कराने। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 9 लोगों की मौके पर ही पुष्टि कर दी थी और उस घटना में 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अनूप। एक छोटा सा ब्रेक लेकर कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस लौट रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। कितना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान है। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। मॉम, अब ये सब छोड़ो। जिससे अब ये ओल्ड लुक नहीं चलेगा। कलर करेंगे बालों को। नहीं, कलर वाला नहीं करेंगे। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। मॉम, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा
वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और